एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि पूरा जंगल उनके नीचे आराम करता था। इसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक नीलकंठ रहता था, जिसका नाम था नील। नील बहुत शांत, कुछ हद तक अकेला परिंदा था। उसका मन अक्सर दूर क्षितिज पर टिकी रहती थी और वो कम ही चहकता था। एक दिन बसंत की पहली हवा के साथ उसी बरगद की निचली शाखाओं पर एक नई चिड़िया आई। वो एक छोटी सी गौरैया थी, जिसका नाम था किरण। किरण का रंग पीला था, जैसे सुबह की पहली धूप, और उसकी आवाज में नदियों की कलकल जैसी मिठास थी। जहां नील की दुनिया शांत थी, वहीं किरण की दुनिया चहचहाहट और खुशी से भरी थी। नील ने पहली बार किरण को तब देखा जब वो एक छोटे से फूल से बात कर रही थी। उसे हंसी आ गई, एक ऐसी हंसी जो बरसों से उसके गले में रुकी हुई थी। अगले दिन नील हिम्मत करके नीचे आया। उसने सावधानी से अपनी चोंच में एक सबसे चमकीला लाल बेरी लिया और किरण की डाल पर रख दिया। किरण ने ऊपर देखा, उसकी आंखें शरारत से भरी थी। शुक्रिया नील, उसने कहा, यह तुम्हारी चुप्पी की तरह मीठा है। नील चकित रह गया। तुम जानती हो मेरा नाम? किरण ने हंसकर जवाब दिया। इस पेड़ पर सबसे शांत रहने वाले पक्षी को कौन नहीं जानता? वैसे तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? नील ने संकोच किया। मैं देखता हूँ सूरज, हवा और बादलों का आना जाना। उन्हें महसूस करने में ज्यादा मजा आता है। किरण मुस्कुराई। और मैं गाती हूँ ताकि वे सब मुझे महसूस कर सके। इस दिन के बाद उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ा, जैसे बरगद की जड़ें जमीन में फैलती हैं। नील किरण को सबसे सुरक्षित और सबसे ऊंची डालों पर ले जाता, जहां से दुनिया एक छोटे से खिलौने जैसी दिखती थी। किरण नील को रोज एक नया गीत सुनाती और उसकी चंचलता ने नील के जीवन को रंगों से भर दिया। वे जानते थे कि वे एक दूसरे से कितने अलग थे, पर शायद यही अंतर उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। नील ने चुप्पी में प्यार करना सिखाया और किरण ने आवाज में। एक शाम घनघोर बारिश शुरू हुई। बिजली कड़क रही थी और पेड़ तूफान में झूल रहा था। डर के मारे किरण ने अपनी आंखें बंद कर ली। नील ने तुरंत उसे अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। वो उसे अपनी छाती से लगाए रहा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका सारा अकेलापन पिघल गया है। तूफान के गुजर जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली थी। नील ने धीरे से कहा, हमारा घोंसला अब एक ही होगा। किरण, चाहे तूफान कितना भी जोरदार क्यों न हो, अब हम एक साथ रहेंगे। किरण ने अपनी चोंच उसके गहरे नीले पंखों से रगड़ी और उसकी आवाज में